हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो आपका बैंक ऑफ बड़ौदा प्रमोशनल एग्जाम के ऊपर है। क्लर्क से ऑफिसर की हम लोग बात कर रहे हैं और यहाँ पर डाउट क्लियरिफिकेशन, बहुत सारे मन में डाउट्स हैं। हम सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे वन बाय वन करके, कैसे क्या करना है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला डाउट, ठीक है, सबसे पहला डाउट क्या है, वो जो बेसिक से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, पहला तो चीज ये समझिए, डाउट से भी पहले एक चीज आप समझिए, आपको कुछ चीजें मालूम होनी चाहिए। नंबर वन, पहला बात क्या, वैकेंसी को लेकर समझते हैं। मेरे समझ सब जानते ही हैं, फिर भी आप जान लीजिए। एक सीनियरिटी चैनल होता है और एक होता है ऑल इंडिया मेरिट चैनल। दो तरीके से एग्जाम लेते हैं आपके। यहाँ 780 सीटें हैं और यहाँ 420 है। ठीक है, क्लियर हो गया बात। अब इसी में मैं बाइफर्केशन करूंगा। क्या है कि आप इसको ऐसा मानिए, 50% जो होता है वो जनरल के लिए होगा और बाकी रिजर्वेशन में रहती है। ठीक है, रिजर्वेशन में सारे लोग को मिलेगा सीट। लाइक आप फिजिकली चैलेंज जिसको हम बोलते हैं, विजुअली इम्पेयर्ड, सब आ जाएगा इसमें। आपको एससी को मिलेगा, एसटी को मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से सारे लोग का रिजर्वेशन है इसमें। पर जो जनरल है, आप ये मत सोच के चलना कि आपके लिए 780 सीट है। ठीक है, उसका हाफ कर लो, 50% इसका हाफ होता है। ठीक है, तो ये आप रख सकते हैं कि कुल मिला के 390 सीटें हैं आपके लिए। ठीक है, इतना ही समझ के चलिए आप, तो ज्यादा अच्छा है, ज्यादा समझ में आएगा आपको। तो अब हम फाइट पे बात करेंगे। दूसरी बात है फाइट। फाइट का मतलब है यहाँ पे कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन कितने लोगों में होगा? जितना बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांचेस हैं, जितनी भी बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांचेस, सभी जगह ऑलमोस्ट एक क्लर्क अप्लाई कर रहा होगा। ठीक है, कहीं कहीं तो हाल ये है कि बड़ी ब्रांच है तो वहां 3-3 क्लर्क, 4-4 क्लर्क भी अप्लाई कर रहे हैं। कोई ब्रांच अगर एजीएम हेडेड है तो, ठीक है, चीफ मैनेजर हेडेड है तो 2-2 क्लर्क अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो फाइट यहाँ पे आपको टफ होगा। एक रफ बता रहा हूं मैं, रफ कैंडिडेट्स जो बैठेंगे आपको, देखिए जो लास्ट ईयर भी जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो भी तो इस साल बैठ रहे हैं ना। ठीक है, तो रफ कैंडिडेट्स का एस्टिमेशन है ये, मैं एस्टिमेट बता रहा हूं आपको। मान के चलिए आपकी 12,000 से लेके 13,000 के बीच में होना चाहिए। ये रफ बता रहा हूं मैं आपको। तो आपके लिए क्या है, फाइट बहुत ही टफ, नॉट टफ, वेरी टफ। ठीक है, प्लीज आप समझ के चलना। ये सब बातें मैं इसलिए बोल रहा हूँ, समझ के चलो तो अच्छा रहेगा। बाद में रोने गाने से कुछ नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, उससे कुछ होना जाना तो है नहीं प्रमोशन को। ठीक है, जो पढ़ेगा उसका निकलेगा, जो नहीं पढ़ेगा उसका नहीं निकलेगा, साफ बात। ठीक है, और पढ़ने में भी आपको ये पढ़ना है क्या पूछने वाला एग्जाम में। आलतू फालतू पढ़िएगा फिर कुछ काम कर। चलिए, ये समझ में आ गया आपको। अब हम इसमें आता है काम की चीज। ये तो आपको एक फंडा पूरा क्लियर हो गया एग्जाम के बारे में। ठीक है, पूरा समझ गए अच्छे से। पॉइंट नंबर 3, बहुत लोग को ये नहीं पता होगा, बहुत लोग बता रहा हूं कि एग्जाम कंडक्ट कौन करने वाला है। ठीक है, आपका बैंक ऑफ बड़ौदा लेगा या आईपीएस लेगा? बहुत लोग सोचते होंगे बैंक ऑफ बड़ौदा लेगा, जो कि गलत जवाब है। एग्जाम लेगा आईपीएस। ठीक है, यानी चौथी बात क्या होगी, हमें पढ़ाई जो करनी है वो एज पर आईबीपीएस के हिसाब से करना है। ठीक है, पॉइंट नंबर 5, जब आप आईबीपीएस एक पेपर सेट करता है, ठीक है, तो इसमें हम लोग एक बहुत बड़ा मिस्टेक करते हैं। बहुत ध्यान सुनिएगा बात, मिस्टेक बोल रहा हूं, गलती क्या करते हैं हम लोग, मिस्टेक जो कैंडिडेट्स करते हैं वो क्या करते हैं वो समझिए। हम लोग उठाते हैं गुरुकुल का मटेरियल, ठीक है, और लगते हैं उसको पूरा चाटने, पूरा पढ़ने लगते हैं। ठीक है, आपको क्या लगता है गुरुकुल का मटेरियल आ जाएगा, 200 पढ़ने का, 180 पढ़ने का, पढ़ के चले जाएंगे, हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, यहां से 60% से मैक्सिमम 70% का ही चीज आएगा आपको, मैक्सिमम बता रहा हूं मैं। बाकी अदर टॉपिक्स से आएंगे जो 30% से 40%। आप ये करके ही नहीं जाओगे तो कोई मतलब नहीं है। मैं एक एग्जांपल समझाता हूं आपको। मान लीजिए बीआर एक्ट है, तो ये कवर कर रहा है फ्यू सेक्शंस को, 5-7 सेक्शन कवर करता है गुरुकुल की मटेरियल। इतना पढ़ के एग्जाम में पास करेंगे आप? कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे आप। अरे भाई बहुत सेक्शन है इसमें, तो
ये सारे जो इसमें मिसिंग है, जो भी इसमें बोला मैंने मिसिंग है, ठीक है, वो सारे यहाँ पे कवर्ड है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें जैसे एलसी, बीजी, ये इसके अंदर है ही नहीं, पर इसमें सारे कवर होते हैं, क्योंकि एग्जाम आईपीएस है ना भाई, इसकी मर्जी जो मर्जी है वो पूछ लेगा, ठीक है। ये समझ गया बात। चलिए ये सारी चीजें आप समझ चुके हैं, ठीक है। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 6 पे। बहुत समझिएगा आराम से। मैंने आपको जैसे बताया वैकेंसी है आपकी 720, ठीक है। और अगर आप इसमें जनरल करते हैं तो हो जाएगा 780 है, 390 हो जाएगा। और अदर्स के लिए मैं कर देता हूं, उनके लिए हो जाएगा 390, ठीक है। तो आपको और कैंडिडेट्स जो एग्जाम में लिखेंगे, एक रफ मान के चलिए कि 13,000 के आसपास बैठेगा, तो 13,000 में आप वो एक होने चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। जो मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ा जो मिस्टेक करते हैं कि हम लोग गुरुकुल का ही सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, ओनली हम गुरुकुल का मटेरियल पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये एक मिस्टेक है, आपको इसको ध्यान रखना। केवल गुरुकुल मत पढ़िए, और भी पढ़िए ना, गुरुकुल के अलावा और अदर्स पढ़ना है आपको, जरूरी है, नहीं तो काम नहीं करेगा, ठीक है। समझ में नहीं पाता आपको। अच्छा, इसमें एक चीज और आपको समझना है यहाँ पे कि जब इंटरव्यू के लिए जाते हो तो इंटरव्यू में कॉल करेंगे आपको, जो भी वैकेंसी मल्टीप्लाई बाय 8 टाइम्स या फिर 10 टाइम्स भी बुलाते हैं इंटरव्यू में। तो अगर मैं 780 का 10 गुना कर दूं, ठीक है, 780 है, इसका मल्टीप्लाई कर दूं 780 गुना 10, तो 7,800 बच्चे को कॉल हो रहा है। तो आप सभी को लगेगा कि यार मेरा तो रिटर्न निकल गया, मेरा रिटर्न निकल गया, मेरा हो गया। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अरे भाई ले तो रहा है एक ही आदमी को ना, इंटरव्यू में कॉल करने से क्या होगा, वैकेंसी तो इतनी है ना, वो भले 10 गुने को बुला दे रिटर्न एग्जाम में, उससे कुछ नहीं होने वाला। दिमाग के ना डाल लीजिए। ऐसे मेरे को कई लोग मिले जो बता रहे मैं 3 बार इंटरव्यू दिया हूं, 3 बार, बट मेरा फाइनल रिजल्ट नहीं हुआ, क्योंकि रिटर्न एग्जाम में कम नंबर लाते हैं। सबसे बड़ा इशू क्या है कि रिटर्न एग्जाम में लेस मार्क्स लाना, लेस मार्क्स लाएंगे आपको, भले ही इंटरव्यू मिल जाए, ठीक है, बट आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो रिटर्न एग्जाम असली चीज है, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा वेटेज होता है, ठीक है, इसी का सबसे ज्यादा वेटेज है। अगर रिटर्न एग्जाम में नंबर नहीं लाओगे तो कोई काम का नहीं है ये पेपर आपके लिए, समझ जाइएगा बात। और रिटर्न एग्जाम में नंबर लाना है तो आपको मेहनत करना होगा, ठीक है ना। तो अगर रिटर्न एग्जाम में हाई स्कोर करते हो, मान लो कि इसमें आपका हाई स्कोर है, ठीक है, तो आपके लिए इंटरव्यू जो होगा ना फॉर्मेलिटी होता है, ठीक है। इंटरव्यू में कुछ ना कुछ नंबर देना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं जीरो देंगे आप। अगर इंटरव्यू प्रेजेंस हो गया आप, तो एक पैरामीटर है कि कम से कम इतना नंबर तो देना होगा, ठीक है। तो प्लीज आप ये बात को समझ के चलिएगा, ठीक है भाई। रिटर्न एग्जाम में इंटरव्यू में ऑलमोस्ट सभी को कॉल आ जाता है, उससे कुछ मतलब नहीं है। कॉल आने से क्या होता है, अरे फाइनल सिलेक्शन तो नहीं हुआ ना, और सारे लोग को बुलाओ रिटर्न एग्जाम जितने लोग बैठे सभी को इंटरव्यू में बुला लो, उससे कुछ होगा क्या, नहीं होगा। सीट जितना है उतना ही तो आप लेंगे ना। तो एक चीज आपको समझना है, रिटर्न एग्जाम ही सब कुछ है। यहाँ हाई स्कोर करेंगे तो इंटरव्यू आपके लिए फॉर्मेलिटी हो जाएगी, ठीक है। पॉइंट नंबर 9, ठीक है, पॉइंट नंबर 9 में आइए। अब आपको यहाँ पे एक चीज समझना जरूरी है, जैसे एक बैंकिंग टेक्नोलॉजी है आपका, ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा आपको समझाता हूँ। 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, ठीक है। और यहाँ आप देखेंगे 2019 का माल 2021 में था, 2020 का 2022 में था। तो कहने का मतलब क्या होता है कि ये जो 2019 का बैंकिंग टेक्नोलॉजी पूरा कॉपी पेस्ट था 2021 में, 2020 का 2022 में। तो हमने एक चीज देख रहे हैं कि थोड़ा सा हमें बैंकिंग टेक्नोलॉजी 3-4 साल का पढ़ना चाहिए हमें, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ कि सेम उठा के यहाँ पे डाल दिया, तो 3 to 4 years आप पढ़ रहे हैं तो आपको बड़ा हेल्प करेगा ये, ठीक है।
और ओवर स्मार्ट नहीं बनना है कि मुझे आता है मुझे आता है करके एग्जाम में जाओगे, रिटर्न निकाल भी लोगे, इंटरव्यू में भटक जाओगे। वो सारी चीज करनी है जो एग्जाम में आप कहे तो आपको करना है। इसके लिए एक सॉलिड प्रूफ की तरीका भी बताता हूँ आपको। अब स्ट्रेटजी आपको डेवलप करना है पढ़ने के लिए। अच्छा, एक बहुत लोगों का सवाल, स्ट्रेटजी से पहले एक सवाल बता देता हूँ, क्या मेरे पास टाइम है पढ़ने के लिए? टाइम को लेके भाई टाइम तो बहुत है, टाइम बहुत है, टाइम एनफ है। कोई आदमी अगर 2 से 3 दिन फुल डे देता है तो पूरा कोर्स को कंप्लीट कर लेगा वो। ठीक है, समझ गया? अब हम आते हैं 11 स्ट्रेटजी के ऊपर। स्टेप 1 कोर्स कंप्लीट करो आप। स्टेप 2 मॉक टेस्ट दो आप। स्टेप 3 क्वेश्चन बैंक करो आप। बस इतना ही करो, सारा कुछ करने की जरूरत है नहीं आपको। ठीक है, समझ गया? चलिए, ये सारा एक तरीके से आपका मैंने डाउट जो है क्लियरिफाई कर दिया है। अब हम लोग क्या करते हैं, आपके लिए प्रॉपर हम लोगों ने यहाँ पे वीडियो कोर्सेज बनाया हुआ है। ठीक है, जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा प्रमोशन एग्जाम के लिए रहता है। यहाँ सारी वीडियोस जो होती हैं वो आपकी रिकॉर्डेड होती है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि आप इसको वॉच कर सकते हैं एट एनी टाइम्स। ठीक है, ये जो वीडियो कोर्स होता है एज पर सिलेबस के हिसाब से होता है। अब सिलेबस में आपको 5 सेक्शंस है, जितने भी सेक्शंस है, ठीक है, 5 सेक्शंस है, तो सारे सेक्शंस कवर्ड है, ऑल सेक्शंस कवर्ड है। तो इसके लिए दिमाग आपको नहीं लगाना है। ठीक है, और आपका सवाल है जीके, ये सारी चीजें, जीके हो गया, बैंकिंग टेक्नोलॉजी हो गया, आपका बैंकिंग लॉ हो गया, ये सब सारे चीज कवर है आपको कुछ भी ईच एंड एवरी टॉपिक आपके यहाँ पे कवर। इसलिए मैं सेक्शंस लिखा हूँ, मैं ज्यादा अंदर सेक्शंस में नहीं जाता हूँ, सेक्शन में जाने का कोई मतलब भी नहीं है। ठीक है, तो आपको जितने भी सेक्शंस होते हैं सारे सेक्शंस हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ाए हुए। ठीक है, आप इतना ही पढ़ के जाओगे, आराम से निकल जाना चाहिए, बट पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना होगा। सीट कम रहता है ना, प्रॉब्लम क्या है, जहां वैकेंसी कम है फाइट टफ हो जाएगा। ठीक है, ये होगी सारी आपकी वो। और ये सारा लास्ट अपडेट है आपका नवंबर 2023 का, ये अपडेटेड है, एकदम लेटेस्ट हो गया। अच्छा, एक लोगों का सवाल है गुरुकुल के ऊपर भी, गुरुकुल का मटेरियल का कुछ देंगे हम लोग, गुरुकुल की मटेरियल का आपको वीडियोस देंगे, वो रहेगा इसमें। ठीक है, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना आपको। चलिए, बट इसको खाली पढ़ने से कुछ नहीं होगा, ये बात बता देता हूँ। तो हम लोगों ने जो आपको अदर टॉपिक जितने कराए हो सारे करके जाना है। ये नहीं करोगे, ये जहां से मैंने आपको बताया 30 to 40% आता है, ये आप नहीं करोगे तो कोई काम का नहीं है, तैयारी फेल कर जाएंगे आप। ठीक है, रिटर्न क्वालिफाई भी कर जाएंगे, रिटर्न में पास नहीं करेंगे आप। चलिए, ये होगी सारी बात। अब हम आते हैं इसकी कोर्स कंटेंट के ऊपर। पहला हो जाएगा वीडियो लेक्चर कोर्स। दूसरा आपको सर्कुलर्स कंटेंट नहीं है यहाँ पे, वीडियो लेक्चर कोर्स हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा गुरुकुल का वीडियोस, गुरुकुल की मटेरियल इसका वीडियोस रहता है। तीसरा नोट्स हो जाएंगे पीडीएफ में। चौथा क्वेश्चन आंसर डिस्कशन वीडियो। पांचवा क्वेश्चन बैंक हो जाएगा 3000 सेट का पीडीएफ में। छठा 20 मॉक टेस्ट, प्राइस
इसका दाम रखा गया 2000 रुपये 6 मंथ्स की वैलिडिटी को लेके। दूसरे का दाम रखा गया 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी को लेकर के। ठीक है, फिर भी कुछ डाउट हो तो आप कॉल कर सकते हैं, चाहे व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर हो जाएगा 4 × 9 685127, या फिर सिंपली वेबसाइट पर जा करके उधर से आप हमें सीधा सीधा ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट है www.jaibcaiabstudymaterial.com। ईमेल आईडी हो जाएगा seedsinha123@gmail.com। ये सारा इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। थैंक यू वेरी मच।